हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है बीके ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। दोस्तों, बीएड और डीएलएड में बीएड एवं डीएलएड में एक एक्शन रिसर्च का जो है प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, फाइल बनाना पड़ता है। जब लेसन प्लान करने जाते हैं उसी समय उसको एक्शन रिसर्च का एक फाइल दे दिया जाता है बना करके लाने के लिए। तो इस वीडियो में हम एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। एक वीडियो हम आपका बीएड डीएलएड के लिए फिर से अपलोड करेंगे, क्रियात्मक शोध पर आधारित, जो आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और कमेंट्स कीजिएगा। जी हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं कि मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता के बारे में जानते हैं कि मौलिक अनुसंधान विद्यालय का और विद्यालय से बाहर का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मौलिक अनुसंधान पर जो है विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर का कोई भी व्यक्ति अनुसंधान कर सकता है, लेकिन शोधकर्ता को स्नातकोत्तरीय क्षेत्र विशेष में अनुभव विशेषज्ञ होना चाहिए। जो अनुसंधान कर रहा होता है उनको इस विषय की जानकारी पोस्ट ग्रेजुएट में या फिर किसी विशेष क्षेत्र में अनुसंधान के बारे में उनको जानकारी जरूरी है, तभी वह मौलिक अनुसंधान पर कार्य कर सकता है। एवं आइए जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जो है इसमें विद्यालय या इससे संबंधित व्यक्ति ही शोध करता हो सकता है, या तो विद्यालय में है या विद्यालय से संबंधित जो व्यक्ति है वही इसमें शोध कर सकता है। वहाँ क्या था कि विद्यालय का तथा विद्यालय से बाहर का भी कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से मौलिक अनुसंधान में अनुसंधान कर सकता था। आइए अब जानते हैं उद्देश्य के बारे में। नए तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज। मौलिक अनुसंधान में क्या होता है? तथ्यों एवं सिद्धांतों, मौलिक नए तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज की जाती है तथा इनका प्रतिपादन भी किया जाता है। अब क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य के बारे में जानते हैं कि कक्षा एवं विद्यालय की कार्य प्रणाली में इससे क्या होता है कि सुधार किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं इनकी समस्या के बारे में। मौलिक अनुसंधान का जो है समस्या व्यापक होता है एवं वह सिद्धांत पर आधारित होता है। मौलिक अनुसंधान में समस्या सिद्धांत पर आधारित होता है, वहीं क्रियात्मक अनुसंधान में कक्षा व विद्यालय की दैनिक समस्याओं का सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में या तो कक्षा या फिर विद्यालय से संबंधित इसमें क्रियात्मक शोध किया जाता है। अब इसके क्षेत्र के बारे में जानते हैं कि अधिक व्यापक व विस्तृत होता है। मौलिक अनुसंधान का क्षेत्र जो है अधिक व्यापक एवं विस्तृत होता है, वहीं क्रियात्मक अनुसंधान में यह संकुचित, सीमित तथा स्थानीय ही होता है।
अब प्रारूप के बारे में जानते हैं। निश्चित मापदंडों वाला होता है। मौलिक अनुसंधान में जो शोध होता है वह निश्चित ही मापदंडों पर वह खरा उतरना चाहिए। वहीं क्रियात्मक अनुसंधान की बात की जाए कि इसमें लचीलापन होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है। और प्रशिक्षण की बात की जाए तो शोधकर्ता ने विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मौलिक अनुसंधान में क्या होता है कि विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी आप होगे। वहीं क्रियात्मक अनुसंधान में विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। विशेष प्रशिक्षण का जो है जरूरत मौलिक अनुसंधान में होता है, क्रियात्मक में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब उपकल्पना के बारे में जानते हैं कि इनका प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर तैयार होता है। सिद्धांतों तथा अनुभवों के आधार पर उपकल्पना तैयार होता है। मौलिक अनुसंधान में क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या के कारणों के विश्लेषण पर आधारित उपकल्पना होती है। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होती है कि समस्या के कारणों विश्लेषण पर आधारित उपकल्पना होती है। समस्या से रिलेटेड उसका जो कारण होता है उसके आधारित वह विश्लेषण होता है। न्यायादर्श की बात की जाए तो मौलिक अनुसंधान में न्यायादर्श के चयन की समस्या कठिन होते, बहुत ही कठिन। न्यायादर्श की प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए, उसका जो है विधि प्रविधि इसका शोधकर्ता को ज्ञान होना चाहिए। अब जानते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है कि कक्षा का विद्यालय ही न्यायादर्श होता है, चयन की आवश्यकता नहीं होती है। अब उपकरण प्रदत्तों का संकलन की बात की जाए तो मौलिक अनुसंधान में प्रदत्तों के संकलन के वैध प्रमाणिक विश्वसनीय आचरण उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। वहीं क्रियात्मक अनुसंधान में निरीक्षण प्रणाली तथा शिक्षक निर्मित उपकरण उपयोग किए जाते हैं। अब प्रदत्तों की बात की जाए तो विशेषण में उच्च स्तर की सांख्यिकी प्रयुक्त की जाती है। मौलिक अनुसंधान में प्रदत्तों का जो है विश्लेषण सांख्यिकी रूप में प्रयुक्त की जाती है। वही क्रियात्मक अनुसंधान में सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सरल सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। स्वर स्तर की बात की है तो कॉलेज स्तर विश्वविद्यालय स्तर का होता है मौलिक अनुसंधान में। क्रियात्मक अनुसंधान में स्कूल स्तर का होता है। निष्कर्ष की बात की जाएगी नए तथ्यों सत्यों और सिद्धांतों के रूप में होता है जिनका सामान्यीकरण संभव है। अब निष्कर्ष क्रियात्मक अनुसंधान में बात की जाए तो समस्या विशेष समापन होता है लेकिन निष्कर्ष का सामान्यीकरण नहीं होता है। एक बार और सुन लीजिए। समस्या विशेष का समाधान होता है लेकिन निष्कर्ष का सामान्यीकरण नहीं किया जाता है। अब अर्थ व्यवस्था अनुसंधानकर्ता स्वयं धन की व्यवस्था करता है। मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता स्वयं धन की व्यवस्था करता है। वहीं
क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता स्वयं करता कभी कभी एनसीईआरटी भी मदद करती है।